हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा सुपर सेटअप। अगर आपने इस सेटअप को सीख लिया तो आप वीकली मंथली यहाँ से पैसिव और एक्टिव इनकम बना सकते हैं। और ये सेटअप इतना आसान है कि अगर कोई बच्चा भी इस वीडियो को ध्यान से देख ले तो वो भी इस सेटअप के थ्रू रेगुलर बेसिस पे यहाँ से पैसिव और एक्टिव इनकम बना सकता है, वो भी मंथली और वीकली बेसिस पे। तो क्या सेटअप रहने वाला है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिए ध्यान से। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि वो सुपर सेटअप कौन सा रहने वाला है ईटीएफ की दुनिया में, जिससे आप वीकली मंथली इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें आपको डेली डेली के डेली ट्रेड करने का मौका भी मिलेगा। आपको डेली ही इसमें कुछ ना कुछ बाइंग करना है, कुछ ना कुछ सेल करना है, और यहाँ से आप जो है रेगुलर बेसिस पे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो क्या सेटअप है ये हम बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बगल में जो घंटी का आइकन है उसे दबा के ऑल पे सिलेक्ट रखिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों सेटअप को शुरू करते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको काम करके यहाँ पे एक बेहतरीन और शानदार प्रॉफिट निकालना है, वो भी मंथली और वीकली बेसिस पे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन और ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को और भी स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त ये कोर्स रहने वाला है। आप इस कोर्स के थ्रू जान पाएंगे कि ईटीएफ का चार्ट कैसे देखते हैं, उसमें एंट्री कहाँ करते हैं, उसमें आपको एग्जिट कहाँ करना है। और इसी के साथ साथ मैंने पूरे 1 साल के बैक टेस्ट आपको रिजल्ट भी यहाँ पे दिखाए हैं, 1 साल के बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाए हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपको इसमें ये भी बताया कि अगर आप सैलरी वाले पर्सन हैं तब आप ईटीएफ में काम करके रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम कैसे बना सकते हैं, या आपके पास लमसम अमाउंट पड़ा है तब भी आप इससे जो है पैसे कैसे बना सकते हैं, और वो भी अपने कैपिटल को पूरी तरीके से सेफ रखते हुए। आपके कैपिटल पे जीरो रिस्क रहने वाला है, यानी कि जो भी आप कैपिटल मार्केट में लेके आएंगे वो आपका कैपिटल कहीं भी जाने वाला नहीं है। इसमें 34 मिनट का एक वीडियो बना के मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो जो आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं डिस्प्ले पे, वहाँ से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन क्वायरी जो भी रहेगा इस कोर्स को देखने के बाद, उसको मैं पर्सनली आपके साथ जो है सॉर्ट आउट करूंगा। और इसी के साथ साथ एक बोनस टिप्स और भी मैंने इसमें दी है। एक दूसरा वीडियो 9 मिनट का आपको और दे रहा हूँ मैं, लगभग 9.5 मिनट का, जो कि पहले इस कोर्स में नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि कोर्स में थोड़ा कुछ कम है, तो ये मैंने आपके लिए और दिया। इसमें क्या बेहतरीन बात है कि अगर आपका कैपिटल 50,000 है तब भी मैंने बताया कि मात्र 2 ईटीएफ में आप जो है काम करके रेगुलर बेसिस पे आप जो है इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं इस मार्केट से। या आपका कैपिटल 25,000 है तब भी आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि 50,000 पे 2 ईटीएफ के साथ काम करेंगे, 25,000 पे 1 ईटीएफ के साथ काम करेंगे, और आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल जीरो की तरफ रहने वाला है, क्योंकि आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आप स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल भी रहने वाला नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन और इस कोर्स का लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधा इस साइट पे आ जाएंगे, और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तब भी आप इस कोर्स पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप बाय करके पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट साझा कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा लिंक भी प्रोवाइड करूँगा अपनी तरफ से, अगर आप मेरे को स्क्रीनशॉट साझा करते हैं, जिसमें आप मात्र सिंगल क्लिक पे ये जान सकते हैं कि कौन कौन से ईटीएफ में बाय करने का मौका है, कौन कौन से ईटीएफ में सेल करने का मौका है। तो ये भी आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आपको कोई भी चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी सीट को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी टू यूज़ है ये कोर्स। तो आप एक बार इस कोर्स को बाय करिए, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। चलिए अब आप अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से जानते हैं कि वो सेटअप क्या है जिसमें काम करके बच्चे भी, यानी कि आप तो बहुत बड़े हैं, अगर इसमें बच्चे भी काम करेंगे ना सर, तब भी आप जो है यहाँ से बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे पैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, अगर बच्चे भी काम करेंगे। तो ये मैंने मोन 100 का चार्ट ले रखा है, आप किसी भी ईटीएफ का चार्ट ले सकते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको देखिए, पहली बात मैंने क्या बताया
कि यहाँ पे आपको जो है वो डेली आपको क्या काम करना है, आपको काम करना है सर डेली, ठीक है? आपको डेली काम करना है। तो इसके लिए क्योंकि मार्केट हफ्ते में कितने दिन खुलता है, 1 वीक में 5 दिन, ठीक है सर? वो 5 दिन कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है। तो ये कितने दिन हो गए? ये 5 दिन मार्केट यहाँ पे खुलता है सर, ठीक है सर? इतना आपको समझ में आया कि 5 दिन मार्केट जो है यहाँ पे खुलता है, ठीक है? तो अब आप ईटीएफ का सिलेक्शन कैसे करें? क्योंकि हमें पर डे काम करना है, तो आप ईटीएफ का सिलेक्शन कर सकते हैं। 5 ईटीएफ चुन सकते हैं आप 10 ईटीएफ चुन सकते हैं, आप 15 चुन सकते हैं, आप 20 ईटीएफओ का चुनाव कर सकते हैं, आप 25 ईटीएफओ का चुनाव कर सकते हैं, आप 30 भी ईटीएफओ का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल साइज बहुत बड़ा है और आप अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, यानी कि कोई सा भी सेक्टर चले, कोई सा भी ईटीएफ चले और आपका जो है प्रॉफिट यहाँ से बने। तो अभी हम एग्जांपल के लिए 5 ईटीएफ ले लेते हैं। आपका अगर कैपिटल साइज बड़ा है तो आप जो है और भी अधिक ईटीएफ इसमें ले सकते हैं। आप कोई से भी वो ईटीएफ ले लीजिए जिनमें वॉल्यूम बहुत ही बेहतरीन आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम ज़बरदस्त होना चाहिए, खरीदने बेचने में कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 5 ईटीएफ लेंगे। अभी आप कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे 50,000 से भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे 1 लाख से भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे 10 लाख से भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे 20 लाख से भी काम कर सकते हैं। देखिए ये हर किसी का अपना-अपना लिमिट है, अपना-अपना चॉइस है, वो कितने जो है पैसे से यहाँ पे काम करना चाहता है, ठीक है सर? और जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल ज़ीरो लॉस वाली है, आपको कोई भी अगर आप तरीके से काम करते हैं तो यहाँ पे लॉस होने की संभावना बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है सर? बशर्ते आप वो पैसा मार्केट में ना लाएँ जिसकी आपको कल ज़रूरत पड़ने वाली है, परसों ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने काम का पैसा यहाँ पे डाल दिया तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे फिर आपकी जो पोज़ीशन है वो लॉस में ही क्यों ना हो। तो इसलिए वो पैसा डालें जिसकी आवश्यकता फ़िलहाल आपको नहीं है, ठीक है सर? आवश्यकता तो सबको होती है पैसे की, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसको आप ट्रेडिंग में ही लगाना चाहते हैं, इसको एक काम समझ के करना चाहते हैं, तो वो पैसा आप यहाँ पे डालिए। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आप कोई से भी ईटीएफ को जो है यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं, किसी भी ईटीएफ को आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मैंने 5 ईटीएफओ को सिलेक्शन करा, जिसमें मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ, पहला ईटीएफ जो मेरा होने वाला है, वो मैं मान लेता हूँ कि मेरा ईटीएफ है आईटीवीज़, ठीक है? वैसे भी ये मुझे ठीक लगता है, अभी बढ़िया चल भी रहा है। तो आईटीवीज़ जो ईटीएफ है मेरा पहला, ठीक है सर? और दूसरा जो ईटीएफ है मेरा, वो है सर आपका दूसरा ईटीएफ मैं मान लेता हूँ कि वो मेरा ईटीएफ है अल्फ़ा, ठीक है सर? अल्फ़ा मैं इसलिए लूँगा क्योंकि इसका जो बेहतरीन इसमें जो अप डाउन है, वो बहुत बेहतरीन है। स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है। इसको हम चार्ट पर चल के भी देखेंगे, लेकिन आप वीडियो को स्किप ना करें, आपकी समझ में आने वाला फिर कुछ है नहीं। तीसरा ईटीएफ मैं मान लेता हूँ कि मैंने अगर तीसरे ईटीएफ का भी चुनाव करा, तो मैं चुनूँगा सीपीएससी, ठीक है सर? सीपीएससी ईटीएफ का चुनाव कर लेता हूँ। चौथे ईटीएफ में अगर मैं चुनाव करूँ, तो मैं कर लेता हूँ निफ्टी 20 का, ठीक है सर? निफ्टी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी 20 तो 50 ऐसी दिग्गज कंपनियाँ हैं उसके अंदर, जो पूरा भारतीय मार्केट को जो है प्रेज़ेंट करती हैं। हाईएस्ट, लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली कंपनियाँ हैं। अगर मैं 5वें ईटीएफ की बात करूँ, तो वो मैं ले लूँगा बैंक वीज़, ठीक है सर? अगर मुझे इन्हीं 5 ईटीएफ में काम करना है, इनमें वॉल्यूम आपको पता ही है, लॉट ऑफ वीडियो मैंने चैनल पे आपको बना के दिए इनके बारे में। इनमें ज़बरदस्त वॉल्यूम है, खरीदी-बेचने में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ईटीएफओ का चुनाव हम इसलिए कर रहे हैं कि ईटीएफ में आप देखेंगे कि किसी ईटीएफ में 30 कंपनियाँ हैं, किसी में 50 कंपनियाँ हैं, किसी में 100 कंपनियाँ भी हैं। तो ऐसे करके कंपनियों में आपका पैसा जो है पूरी तरीके से डाइवर्सिफ़ाइड है। आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं लग रहा, किसी एक शेयर में नहीं लग रहा, आपका पैसा पूरी तरीके से डाइवर्सिफ़ाइड होके लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अभी तक आपको समझ में आया। आपको 5 ईटीएफ का चुनाव करना है और वीकली आपको एक बार में एक ही ईटीएफ खरीदना है। हर ईटीएफ को 1 दिन देना है आपको कि मेरे को जो है मंडे में कौन-सा ईटीएफ खरीदना है आपको, यानी कि संडे के बाद आएगा मंडे, तो मंडे मैंने दे दिया आईटी को कि मंडे में मुझे आईटी खरीदना है। ट्यूसडे में मुझे जो है अल्फ़ा खरीदना है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप और भी तरीके से किसी भी ईटीएफ को किसी भी दिन पे रख सकते हैं। वेडनेसडे में मेरे को सीपीएससी खरीदना है, ठीक है सर? और
थर्सडे में मेरे को निफ्टी 20 खरीदना है, फ्राइडे में मेरे को बैंक 20 खरीदना है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप किसी भी ईटीएफ को किसी भी दिन जो है रख सकते हैं। अब खरीदना कैसे है, आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सपोज करिए 1 लाख रुपए का कैपिटल इन ईटीएफओ में डालना है, इससे काम करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको डेली डेली ट्रेडिंग होगी और वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे रेगुलर पैसिव इनकम कैसे स्टार्ट होगी, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इसी चार्ट पे अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर डाला हुआ है जिसे कहते हैं बी बैप। ठीक है सर, क्या कहते हैं इसे? बी बैप। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही आप देखिए इस चार्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर डाला हुआ है। आप जैसे इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे, आप टाइप करेंगे बी बैप, यानी कि बी फॉर बैंड WAP, ऐसा जब टाइप करेंगे तो बी बैप करके ये इंडिकेटर यहाँ पे आपके चार्ट पे ये आ जाएगा। ये देख रहे हैं हर कैंडल के बीच में है। ठीक है सर। अब मैं मान लेता हूँ कि आपने जो है ये बी बैप लगा लिया। अब आपको क्या करना है, आपने हर ETF के लिए एक दिन भी डिसाइड कर दिया कि मुझे किस दिन कौन सा ETF खरीदना है। अगर आपका कैपिटल कम है तो 5 ETF में काम करेंगे, अगर आपका कैपिटल उससे भी ज़्यादा है तो 10 ETF आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है सर। अब 10 ETF जब लेंगे, तब क्या करेंगे कि आप फिर पर डे 2 ETF खरीदेंगे। 15 ETF जब लेंगे तो पर डे आप जो है 3 ETF खरीदेंगे। यहाँ पे पर डे आप 4 ETF खरीदेंगे। ठीक है सर, 4 ETF खरीदेंगे। यहाँ पे पर डे आप जो है कितने ETF खरीदेंगे? 5 ETF खरीदेंगे। यहाँ पे पर डे जो है 30 ETF में कितने खरीदेंगे? 6 ETF खरीदेंगे। ठीक है सर। अब आपको कैपिटल का यूटिलाइजेशन कैसे करना है? 1 लाख का कैपिटल है, मेरे को 5 ETF में ही काम करना है, तो आप ध्यान से समझिए। अब मैं हर ETF को कितने रुपए दूंगा? हर ETF को मैं 20-20 हज़ार रुपये दूंगा, यानी कि एक ETF में मेरी खरीदारी कितने रुपए की होने वाली है? 20 हज़ार रुपये की। तो 5 ETF में कितने रुपए लगने वाले हैं? 1 लाख। यहाँ तक तो क्लियर हुआ सर। लेकिन ये 20 हज़ार भी मैं एक साथ नहीं लगाऊंगा, ये 20 हज़ार भी मैं एक साथ लगाने वाला हूँ नहीं किसी भी ETF में। यहाँ पे मैं लगाऊंगा, इसके भी मैं 5 हिस्से करूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर 20 हज़ार रुपये मुझे एक ETF में लगाना है, तो इस ETF के भी मैं 5 भागों में डिवाइड करूंगा इसको, तो कितना आ जाएगा? 4 हज़ार रुपये। ठीक है सर, कितना आ जाएगा? 4 हज़ार रुपये। अब मुझे एक जो फर्स्ट बाइंग करनी है वो 4 हज़ार की करनी है। ठीक है, फर्स्ट 4 हज़ार की करनी है, सेकंड आपको 4 हज़ार की करनी है, थर्ड आपको फिर 4 हज़ार की करनी है। ऐसे ऐसे करके 5 बाइंग एक ETF में करनी है। ठीक है, अब करनी कैसे हैं, अब हम इस बात पे डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रॉफिट आपको कैसे बुक करना है, तो ये चार्ट यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है। आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। आप किसी भी ETF का ले सकते हैं, मैंने अभी मोन 100 का लिया हुआ है। आप जो भी ETF का चुनाव करना चाहें, मोन 100 भी बेहतरीन ETF है, इसमें भी ज़बरदस्त फ्लैक्चुएशन है, आपके पैसे इसमें भी वीकली और मंथली बेसिस पे आसानी से बन सकते हैं। तो देखिए सर, करा क्या, जैसे ही आप कर्जर, मैंने डे का चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है सर, टाइम फ्रेम क्या है इसका? डे। ठीक है, आपको भी डे ही रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं और वीकली रेगुलर पैसिव इनकम बनाने की बात कर रहे हैं, वीकली और मंथली। ठीक है सर, तो आपको करना क्या है, ये चार्ट को लगा लेना है और जो भी दिन आपने डिसाइड करा है किसी जिस भी ETF को खरीदने के लिए, उस दिन उस ETF के चार्ट पे आना है और आपको देखना है इसका बी वेब प्राइस क्या है। अब जब सपोज करिए मुझे यहाँ पे खरीदना, 13 दिसंबर को खरीदना था। अब मैं जैसे ही इस पे आया, और ये देखना कब है आपको, इसका समय भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो ये आपको 2:45 से लेके 3:15 के बीच में आपको ये बाइंग यहाँ पे करनी है, पर डे। ठीक है सर, पर डे, जो ETF के लिए जो दिन भी आपने दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे और जैसे ही अपना कर्सर इस कैंडल पे रखेंगे, तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रही है, ये है ना, कि किस ETF का ओपन क्या था, हाई क्या था, लो क्या था, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, इस ETF का यहाँ पे ओपन है, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोज़ है, और ये जो है कितना प्लस कितना माइनस हुआ है। ये इसका बी वेब प्राइस है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसका बी वेब प्राइस है। बी वेब का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है सर, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसी का हमें ध्यान रखना है। अब ये कितना है, यहाँ पे देखिए, हालांकि ये क्लोज जो हुआ है वो हुआ है 200 रुपये और 90 पैसे पे, तो इसका बी वेब भी 200 रुपये 90 पैसे है। ठीक है सर, 200 रुपये और 90 पैसे इसका बी वेब है। इसका लो कहाँ तक था, तो इसका लो था 196 रुपये जो है आसपास था। ठीक है सर।
अब आप क्या करेंगे, उस दिन का वीवैप तो आपको उसी समय दिख जाएगा। तो आप चाहें तो इसको पिछले दिन के वीवैप पे, यानी कि अगर आप इसकी खरीदारी मंडे में कर रहे हैं तो फ्राइडे का वीवैप भी आप इस पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीवैप प्राइस पे जो भी आपको वीवैप प्राइस मिलेगा उस प्राइस पे इसकी बाइंग करनी है आपको, फर्स्ट बाइंग इसी पे करनी है, ठीक है सर। फर्स्ट बाइंग आपने यहाँ कर ली, जो भी 4,000 रुपये डालने थे आपको वो आपने यहाँ पे लगा दिए। और इस पे क्या करेंगे, इसी के साथ-साथ जैसे ही हमने लगाया तो बहुत सारे ब्रोकर आपको जीटीटी की सुविधा देते हैं। उसका एक ऑर्डर यहाँ पे 5% पे डाल के आप रख देंगे कि अगर ये 5% ऊपर जाए तो इसमें से भैया मेरा प्रॉफ़िट जो है वो बुक कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है सर। आप वैसे भी बेच सकते हैं लेकिन जीटीटी लगा देंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी कि दिन में कभी भी प्राइस 5% के ऊपर जाएगा आपके खरीदे हुए माल से, उसके एवरेज प्राइस से, तो आपका ये ऑर्डर खुद ब खुद सेल हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, या तो ये सेल हो जाएगा 5% पे, ठीक है, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, या फिर ये और डाउन हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसकी खरीदारी जो आपको नेक्स्ट जो बाइंग करनी है तो आपको कोई प्रतिशत नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। अगले दिन अगर आपने ये मंडे में खरीदा, ठीक है सर, तो अगले मंडे को आके फिर इसमें आपको बीवैप प्राइस पे एक ऑर्डर फिर फिल कर देना है। बीवैप प्राइस पे फिर वाई आप यहाँ पे जो है कर लेंगे नेक्स्ट 4,000 का। आपके रुपए इसमें कितने लग गए सर अभी तक? 8,000 रुपये, ठीक है। आप फिर भी इसमें 5% का टारगेट रखेंगे और जो है 8,000 रुपये में 5% का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। आपको जीटीटी को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा और आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये तो हो गई मंडे टू मंडे के बाद पहले ईटीएफ की। दूसरे ईटीएफ को जो आपने ट्यूसडे में रखना है, यही काम उस दूसरे ईटीएफ के साथ करना है आपको। उसकी फर्स्ट बाइंग 4,000 रुपये की करनी है बीवैप प्राइस पे। सेकंड बाइंग उसी दिन अगले वीक को, यानी कि अगले वीक को फिर 4,000 रुपये की करनी है अगर वो आपका टारगेट नहीं छू पाता है तो। अब आपकी ऐसे करते-करते आप देखेंगे कि अगर मैं यहीं पे देख लूँ इसी ईटीएफ के चार्ट पे, तब आपको पता लगेगा कि ये 1 वीक में कितना फ्लक्चुएशन इसने दिया है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ज़बरदस्त फ्लक्चुएशन दिया है इसने, ज़बरदस्ती ऊपर की तरफ भागा है। अगर नहीं भी भागता है, ये वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है सर? तो आप देखेंगे 1-2 बार एवरेज हो जाएगा लेकिन जब भी भागेगा आपको प्रॉफ़िट देके जाएगा। अब देखिए क्या होगा, आपकी अगर यहाँ पे 4 बाइंग जो है ल रेगुलर बेसिस पे हो जाती है, 4 बाइंग आपने कर ली। देखिए, मैं पूरा बताऊँगा आपको इस वीडियो में ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर 4 बाइंग हो गई, तो आपको थोड़ा-सा रुकना है, ठीक है सर? और रुक के देखना है कि आप जो 5% ले रहे थे, अगर आप 4% में यहाँ से लेके निकल सकते हैं क्योंकि आपका 20,000 रुपये अब इसके अंदर 4 चौक 16,000 रुपये आपका इसके अंदर जो है जा चुका है। तो 16,000 पे 4% का प्रॉफ़िट लेके अगर आपका यहाँ से कैपिटल फ्री होता है, तो आप उस कैपिटल को फ्री करके यहाँ से बाहर निकल जाइए, ठीक है सर? आपका यहाँ से कैपिटल फ्री हो जाएगा, आपको दूसरे ईटीएफ में लगाने का मौका मिलेगा या दूसरी बार इसी ईटीएफ में नए प्राइस से खरीदने का मौका मिलेगा, ठीक है सर? तो आपको क्या करना है, हर ईटीएफ को एक दिन डिसाइड करना है, उस ईटीएफ को बीवैप प्राइस पे खरीदना है, उससे अगले दिन के या उसी दिन के बीवैप प्राइस पे। अगर आपको बीवैप प्राइस पे मिलता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता, अगर बीवैप प्राइस से नीचे भी मिलेगा, कई बार ऐसा भी होगा किसी दिन कि आपको बीवैप प्राइस से नीचे ही मिलेगा, तो और भी अच्छी बात है अगर आपको बीवैप प्राइस से नीचे मिलता है। तो आप देखेंगे जब भी ये बीवैप या तो इसके नीचे जाती है कैंडल, ठीक है सर, या इसके ऊपर जाती है, तो ये इसको टच करने ज़रूर आती है, बिना टच करे इससे चलती नहीं है, ठीक है सर। तो ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, तो आप एक एवरेज प्राइस पे खरीद रहे हैं हर खरीदारी, और वो भी आप वीकली कर रहे हैं हर ईटीएफ में। आपको डेली आके यहाँ पे हर ईटीएफ में खरीदारी नहीं करनी। तो आपको जैसा कि मैंने शुरू में बताया 5 ईटीएफ रखते हैं तो 1 ईटीएफ में बाइंग करनी है आपको एक दिन में। 10 ईटीएफ रखते हैं, 2 ईटीएफ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, उनमें उसी दिन बाइंग करनी है। और नेक्स्ट फिर उसी दिन जो आपने चुनाव किया है, उस दिन अगले हफ्ते उसी दिन आपको जो है इसमें खरीदारी करनी है। तो आप एक साधारण सा इंडिकेटर लगा के, बीवैप लगा के, और यहाँ पे जो है ईटीएफओ का सिलेक्शन करके आपको समझ में आओ कितने ईटीएफओ का सिलेक्शन करना है। कैपिटल आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अगर आपके पास 50,000 है तब आपको उसको कैसे तोड़ना है, 5 टुकड़ों में तोड़ना है और 5 भागों में तोड़ना है। आपके पास 1 लाख है, 5 टुकड़ों में तोड़ना है, 5 भागों में तोड़ना है ना? तो आपको क्या करना है, 5 एंड 5 कैपिटल के साथ क्या करना है, ठीक है? 5 ईटीएफओ में के हिस्से हो गए और उस कैपिटल के ही 5 हिस्से हो गए। अब आपके पास कैपिटल कितना भी है, चाहे वो 10,000 है, 10 लाख है, 20 लाख है, आपको इसी तरीके से काम करना है। आप देखेंगे आपकी वीकली और मंथली इनकम यहाँ से रेगुलर बेसिस पे चालू हो जाएगी। आप हर वीक कुछ ना कुछ यहाँ से प्रॉफ़िट बुक करेंगे, ठीक है सर?
हर वीक आप बुक करेंगे। आप कई बार बोलोगे सर वीवेप प्राइस नहीं आया तो क्या करें, तो सर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके खरीद लीजिए, एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है सर। तो हर वीक और मंथ आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ से प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि आप छोटा सा कैपिटल लाके भी इस स्ट्रेटजी के थ्रू, यानी कि इसके सुपर सेटअप के थ्रू, आप रेगुलर बेसिस पे वीकली और मंथली पैसिव और एक्टिव इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर जरा सा भी नॉलेजेबल लगा है तो इसको लाइक करके जाइएगा। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी के आइकन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए। और अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि ये दूसरों की मदद कर सकता है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार जो कोर्स का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके वहाँ पे जाके देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी है। तो आप उसको बाय भी कर सकते हैं और अपनी टीएफ की स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ और किसी बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।